जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। प्रभु जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। प्रभु आप लोग श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं। पिछले दिनों श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय यानी 8वां अध्याय का समापन हुआ। आप लोगों ने श्रवण किया। अब जो है हम लोग 9वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भाव का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह्य योग रखा गया है। अब आप लोगों ने 7वें अध्याय के आरंभ में शुरुआत में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी प्रभु श्री कृष्ण ने। उसके अनुसार इस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने की एवं अंतकाल के भगवत चिंतन की बात कही उन्होंने। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अंतकाल की उपासना के विषय को समझने के लिए 7 प्रश्न किए अर्जुन ने प्रभु श्री कृष्ण से। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में 3 और 4 श्लोकों में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का शुरुआत किया, आरंभ किया, उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय ही पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय से शुरुआत किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वां अध्याय यानी 9वां अध्याय का आरंभ करते हैं प्रभु श्री कृष्ण, तथा 7वें अध्याय में वर्णन किया हुआ उपदेश के साथ उसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन की वे प्रतिज्ञा करते हैं प्रभु श्री कृष्ण। तो श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। प्रभु श्री कृष्ण बोले, भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भाले भांति मैं कहूँगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझे दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, तेरे जैसा दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। अब यहाँ पर एक
पद आया है अनसूयवे, इसका क्या अर्थ है? और यहाँ अर्जुन को अनसूयु कहने का क्या अभिप्राय है, क्या भाव है? गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना एवं उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है। जिसमें स्वभाव से ही यह असूया दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे अनसूयु कहते हैं। इसको विस्तृत रूप से समझ लीजिए। जो गुणवानों के गुणों का खंडन नहीं करता, थोड़े गुण वालों की भी प्रशंसा करता है और दूसरे के दोषों में प्रीति नहीं करता, उस मनुष्य का भाव अनसूया कहलाता है। यहाँ भगवान अर्जुन को अनसूयु कहकर यह भाव दिखलाया है कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और असूया दोष से रहित है, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेश का अधिकारी है, जो इस अध्याय में उपदेश दिया गया है। इसके विपरीत मुझ में दोष दृष्टि रखने वाला अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है, सुनने जोग नहीं है। 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मुझ में दोष दृष्टि करता है, जो मुझ में दोष दृष्टि करता है, उसे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में जो दोष देखता है, उसे गीता शास्त्र का पाठ नहीं सुनना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान की उपदेश की प्रतिज्ञा की, भगवान ने जिस ज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुनने की उत्कंठा और उस उपदेश के अनुसार आचरण करने में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए भगवान अब उसका जो है यथार्थ महात्म्य बतलाते हैं, वास्तविक महात्म्य बतलाते हैं। राज्य विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुखम कुर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। साधन करने में बड़ा ही सुगम और अविनाशी है। जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सरल है, सुगम है, तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते? इस जिज्ञासा पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं। इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्यों की निंदा करते हैं भगवान। ओ श्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तप अप्राप्य माम निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन मनी। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में
श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, यानी संसार चक्र में वे फंसे रहते हैं। श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। इस कथन का क्या अभिप्राय है? यह अभिप्राय है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी भगवान की दया से जीव को इस संसार चक्र से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य शरीर मिलता है। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए यानी इस संसार चक्र में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते प्रभु की कृपा से इस मानव शरीर को जीव जो है वो प्राप्त करता है। ऐसे भगवत प्राप्ति के अधिकारी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा न रखने के कारण भजन ध्यान आदि साधन नहीं करते, वे भगवान को न पाकर फिर उसी जन्म मृत्यु रूपी चक्र में संसार चक्र में पड़कर पूर्व की भांति पहले की भांति ही भटकते लगते हैं। पहले की भांति ही वो भटकने लगते हैं जैसे पहले भटकते थे। पूर्व श्लोक में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए वे सबसे पहले 2 श्लोकों में प्रभाव के साथ अपने अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण अपने अव्यक्त स्वरूप का वर्णन करते हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतसत्तानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थित। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के समान परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित है, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। सर्वभूतानि पद यहाँ आया है, यह किसका वाचक है और इन सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाने का क्या अभिप्राय है? भगवान में स्थित बतलाने का क्या अर्थ है? यहाँ भूतानी पद समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा उसके विषय और वास स्थानों के सहित समस्त चराचर प्राणियों का वाचक है। सभी प्राणियों का, इस चराचर में जितने भी प्राणी हैं उसी का वाचक है। भगवान ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को अपने किसी अंश में धारण कर रखा है, ये पूरे संसार को। और एकमात्र वे ही सबके गति, भर्ता, निवास स्थान, आश्रय, प्रभाव, प्रलय स्थान और निधान है। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान के ही अधीन है। इसलिए सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाया गया है। अब एक प्रश्न और उठता है, यदि यह सारा जगत भगवान से परिपूर्ण है तब फिर मैं उन सब भूतों में स्थित नहीं हूँ। इस कथन का क्या अभिप्राय है? बादलों में आकाश की भांति समस्त जगत के अंदर अणु अणु में व्याप्त होने पर भगवान, अणु अणु में, कण कण में व्याप्त होने पर भगवान उसे सर्वथा अतीत और संबंध रहित हैं।
समस्त जगत का नाश होने पर भी, पूरे जगत का नाश होने पर भी आकाश की भांति भगवान ज्यों का त्यों रहते हैं। जगत के नाश से भगवान का नाश नहीं होता, तथा जिस जगह इस जगत की गंध भी नहीं है, वहाँ भी भगवान अपनी महिमा में स्थित ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है कि वास्तव में मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं अपने आप में ही नित्य स्थित हूँ, अपने आप में ही नित्य स्थित हूँ। अब एक प्रश्न और भी है, मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। भगवान के इस कथन का यदि निम्नलिखित भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? वो भाव है जैसे स्वप्न के सब जीव और पदार्थ स्वप्न दृष्टा पुरुष के अंदर होने से वह पुरुष उन्हीं के अंदर सीमित होकर स्थित नहीं, बाहर भी है, उसके अंदर स्थित नहीं, बाहर भी है। वैसे ही सारा जगत, सारा संसार भगवान के एक अंश में होने के कारण भगवान उसके अंदर सर्वत्र व्याप्त होने पर भी उसी में सीमित नहीं है। दूसरा, जैसे स्वप्न देखने वाले पुरुष को स्वप्न के सब पदार्थ स्वप्नावस्था में प्रत्यक्ष दिखने पर भी स्वप्न की क्रिया से और पदार्थों से वस्तुतः उसका कुछ भी संबंध नहीं है, वह स्वप्न की दृष्टि से सर्वथा अतीत और संबंध रहित है। वह स्वप्न से पहले भी था और स्वप्न काल में भी है और स्वप्न का नाश हो जाने के बाद भी रहेगा। वैसे ही भगवान सर्वदा रहते हैं। संपूर्ण जगत का नाश होने पर भी उसका नाश नहीं होता, बल्कि जहाँ जगत की गंध भी नहीं है वहाँ भी भगवान तो अपनी महिमा में अपने आप स्थित है। इस प्रकार उससे सर्वथा अतीत और निर्लेप होने से वे उसमें स्थित नहीं है। तीसरा, जैसे स्वप्न के सब पदार्थ वस्तुतः स्वप्न दृष्टा पुरुष से अभिन्न और उसके स्वरूप होने के कारण वह उसके अंदर नहीं है, बल्कि वह ही वह है, उसी प्रकार समस्त जगत भी भगवान से अभिन्न उनका स्वरूप ही होने के कारण वे उसके अंदर स्थित नहीं है, बल्कि वे ही वे हैं। इस तरह जगत के आधार एवं उससे अतीत होने से और जगत उनका स्वरूप ही होने से वे समस्त जगत में स्थित नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि मैं जगत के अणु अणु में व्याप्त हूँ, कण कण में व्याप्त होने पर भी वस्तुतः उसमें नहीं हूँ, बल्कि अपनी ही महिमा में अटल स्थित हूँ। इसका जवाब है कोई आपत्ति नहीं। अभेद ज्ञान की दृष्टि से यह भाव भी बहुत ठीक है, परंतु यहाँ उसका प्रसंग नहीं है। न च मतस्य स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृत न च भूतस्थ मम आत्मा भूतभावनं आत्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देखकर, मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। अब एक प्रश्न उठता है कि पूर्व श्लोक में सब भूतों को भगवान ने अपने में ही स्थित बतलाया है और इस श्लोक में कहते हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। इस विरुद्ध उक्ति का यहाँ क्या हुआ है? पूर्व श्लोक में क्या बताया है कि सब भूतों को भगवान ने अपने में स्थित बतलाया है,
लेकिन इस श्लोक में कहते हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। इस विरुद्ध उक्ति, दोनों का जो उल्टा उक्ति है, उल्टा जो बात उन्होंने कही है, इसका क्या अभिप्राय है? यहाँ इस विरुद्ध उक्ति का प्रयोग करके और साथ ही अर्जुन को अपनी ईश्वरीय योग शक्ति देखने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, तुम मेरी असाधारण योग शक्ति को देखो। भगवान कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम मेरी असाधारण योग शक्ति को देखो। यह कैसा आश्चर्य है कि आकाश में बादलों की भांति समस्त जगत मुझ में स्थित भी है और नहीं भी है। बादलों का आधार आकाश है, परंतु बादल उसमें सदा नहीं रहते। वस्तुतः अनित्य होने के कारण उसकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, अतः वे आकाश में नहीं है। इसी प्रकार यह सारा जगत मेरी ही योग शक्ति से उत्पन्न ही है और मैं ही इसका आधार हूँ, सारा जगत का। इसलिए तो सब भूत मुझ में स्थित है, परंतु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे सर्वथा अतीत हूँ, दूर हूँ। ये मुझ में सदा नहीं रहते और इनकी मुझसे भिन्न सत्ता नहीं है, इसलिए ये मुझ में स्थित नहीं है। अतः जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही है। मेरे सिवा इस जगत का कोई आधार ही नहीं है। जब मेरा साक्षात हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती। उस समय मुझ में यह जगत नहीं है। अब इस विरुद्ध उक्ति के संबंध में भगवान का निम्नलिखित अभिप्राय माना जाए तो क्या दोष है? इस विरुद्ध उक्ति को भगवान अपने पूर्व कथित सिद्धांत की ही पुष्टि कर रहे हैं। जब स्वप्न की सृष्टि की भांति सारा जगत भगवान के संकल्प के आधार पर ही है, वस्तुतः भगवान से भिन्न कोई सत्ता ही है ही नहीं, भगवान से अलग कोई सत्ता है ही नहीं, तब यह कहना ठीक ही है वे सब भूत भी मुझ में नहीं है। फिर यह सारी सृष्टि दिखती कैसी है? ये जब नहीं है उनमें, तो ये सारा सृष्टि जो है कैसे दिखाई पड़ता है? इसका रहस्य क्या है? इस शंका के निवारण हेतु भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह मेरी असाधारण योग शक्ति का चमत्कार है। देखो कैसा आश्चर्य है, सारा जगत मुझ में दिखता भी है और वास्तुतः मेरे सिवा और कुछ है भी नहीं। अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही स्थित है। मेरे सिवा इस जगत का कोई अन्य आधार जो है वो है ही नहीं, और वास्तव में मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जब साधक को मेरा साक्षात हो जाता है, तब उसे यह बात प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न और कोई वस्तु रहती ही नहीं। इसलिए ये सब भूत वस्तुतः मुझ में स्थित है, मुझ में स्थित नहीं है। इसका उत्तर है कोई दोष नहीं है। अभेद ज्ञान की दृष्टि से यह भी ठीक है, परंतु यहाँ पर इसका प्रसंग जो है वो नहीं है। यहाँ पर इसका प्रसंग जो है वो नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान समस्त भूतों को, पहले वाले श्लोक में भगवान समस्त भूतों को
अपने अव्यक्त रूप से व्याप्त और उसी में स्थित बतलाया है। अतः इस विषय को स्पष्ट जानने की इच्छा होने पर अब दृष्टांत द्वारा, उदाहरण द्वारा भगवान उसका स्पष्टीकरण करते हैं। क्या करते हैं? श्लोक 6 में यथाकाश स्थितः नित्यं वायु सर्वत्र गः महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला, आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा तुम जान। अर्जुन को कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण। अब एक प्रश्न उठता है, यहाँ वायु को सर्वत्रग और महान कहने का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? भूत प्राणियों के साथ वायु का सादृश्य दिखलाने के लिए उसे सर्वत्रग और महान कहा गया है। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वायु सर्वत्र विचरने वाला है, हवा जो है सभी जगह घूमने वाला है, उसी प्रकार सब भूत भी नाना योनियों में भ्रमण करने वाले हैं, अनेक योनियों में भ्रमण करने वाले हैं। और जिस प्रकार वायु महान अर्थात अत्यंत विस्तृत है, अत्यंत फैला हुआ है, उसी प्रकार भूत समुदाय भी बहुत विस्तार वाला है। भूत समुदाय भी उसी तरह बहुत विस्तार वाला है। विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने यहाँ प्रभाव सहित अपने निराकार स्वरूप का तत्व समझाने के लिए उसकी व्यापकता और संगता, निर्विकारता का प्रतिपादन किया है। अब अपने भूत भावन स्वरूप का स्पष्टीकरण करते हुए सृष्टि, रचना आदि कर्मों का तत्व समझाने के लिए पहले दो असुरों द्वारा कल्पों के अंत में सब भूतों का प्रलय और कल्पों के आदि में उनकी उत्पत्ति का प्रकार बतलाते हैं श्लोक 7 और 8 में। प्रभु श्लोक 6 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो।